यूपी तो पूरे देश में फेमस है, पूरे देश क्या पूरे विदेशों में भी फेमस है। जहाँ भी बात करें योगी जी का नाम सबसे पहले आता है। मैं बिहार में भी काम करके आ चुका हूँ, वहाँ के लोग यही बोलते थे कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री होते, काश ऐसा होता। योगी बाबा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री ठीक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वैसा प्रधानमंत्री तो कोई आएगा नहीं, पूरा विपक्षी हो रहा है। वो होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं होगा। कोई मोदी जी का फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार का दशा देख रहे हैं क्या है, बिहार का दशा सबसे बुरा है, सबसे बुरा है बिहार का दशा। क्या नाम है आपका? कजीरुल दफादार। कजीरुल दफादार कहाँ के रहने वाले हो? बंगाल का। बंगाल का हो? हाँ। कैसे लगता है यहाँ पर यूपी में रह रहे हो आप, तो कैसा लगता है बंगाल से? ये बंगाल और यहाँ में कितना अच्छा लग रहा है आपको, और वहाँ की सरकार और यहाँ की सरकार में कितना अंतर? सरकार सभी अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन चलने में थोड़ा ये हो जाते हैं, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। वहाँ का ममता की भी सही है, यहाँ पे जोगी भी चल रहा है जो सही है। चल रहा है, एक चलना हुआ, एक ऐसा है कि अच्छा है, या प्रशासन कैसा काम कर रहा है? आपके पास कोई चीटिंग होना, छीना झपटी होना, पुलिस का परेशान करना, तो कैसा लग रहा है आप पे? सामाजिक सुरक्षा कैसे लग रही है? सुरक्षा अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है, कोई भेदभाव तो नहीं होता? वही भेदभाव, वही मतलब वही हिंदू मुस्लिम भेदभाव। हाँ हो रहा है। हाँ होता है, कभी कभी हो जाता है, कहीं भी हो जाते हैं, ये बात है। कहीं भी नहीं, यूपी में हो रहा है। यूपी में भी ज़्यादा है ये बात, हमारा बंगाल से यूपी में ज़्यादा है। हाँ। बंगाल में भी तो हम न्यूज़ पढ़ते हैं, वहाँ पे देखा जाता है कि तमाम जो है वहाँ पे जातीय दंगे होते रहते हैं, हर समय कर्फ्यू लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सुरक्षा अच्छा है, बढ़िया है, ममता दीदी अच्छा चला रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम सब एक जब भी साथ। चुनाव होता है दीदी कहते हैं कि काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि छीना झपटी हो जाती है, आपस में जो है पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, दंगा भड़क जाता है, कर्फ्यू लग जाता है, तमाम जो है ये रिपोर्ट्स हैं बंगाल की। तो रिपोर्ट बंगाल का रिपोर्ट तो अच्छी है, अब मीडिया वाला चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मीडिया वाला तो वही दिखाएगा जैसे आप बोले, वो तो हो अलग से थोड़ी करता है, जो कैमरा दिखाएगा वही दिखाएगा। जो कैमरा कुछ दिखाता है कुछ और सुनाता कुछ और। आप जैसी बात बोल रहे हैं हम वही बनाएंगे, आप उसमें कैसे हम डबिंग करेंगे? आप सब कुछ सही है, सारे सभी नेता सही सब होते हैं, ये आपस में लड़ाने वाले। ममता दीदी ठीक है, वो कह रही हैं कि हम प्रधानमंत्री बनोगे तो बन जाएंगी। ऐसा कहाँ, कैसे बन जाएगा? केंद्र सरकार कैसे लगता है, हमारे प्रधानमंत्री कैसे लगता है आपको? अच्छा है। क्यों अच्छा है, कैसे अच्छा है? कैसा सभी देख के चल रहा है, मतलब सब लेके चल, साथ लेके सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेके चलता है। लेकिन तमाम जितने भी जो फिर भी प्रधानमंत्री थोड़ा हमारा चुप के रहते हैं, एक दूसरे के ज़्यादा सुनता कम है। तो बताओ आपके साथ भेदभाव तो नहीं? क्योंकि मुस्लिम जो नेता हैं या धर्मगुरु हैं वो बोलते हैं मुस्लिम के साथ में बहुत ज़्यादा ये अजाती हो रही है इस सरकार में, और राहुल गांधी भी बोलते हैं, इधर के केजरीवाल जी भी बोलते हैं। आपका क्या कहना है, क्योंकि आप ग्राउंड में होते हैं, आपको क्या लगता है कि आपके साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है क्या? भेदभाव तो नहीं होते, फिर भी रास्ता में थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। क्या होता है थोड़ा बहुत यही है, मुस्लिम मोमडन है, मतलब हिंदू है, यही पाकिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश ये सब लेके भेदभाव थोड़ा बहुत तो हो ही जाते हैं। आपके साथ भी हुआ इस तरह से? क्योंकि उन लोगों के साथ बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, यहाँ पर रह करके देश की बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद है तो उसको पाकिस्तान भेज दो, हम जब हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? हमारा हिंदुस्तानी तो जान है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में जो है ना, देखो दीदी को कहते हैं कि ये बांग्लादेश से जो है कुछ घुसपैठी आ जाते हैं बिना कागज़ के, वो वहाँ पे घुसपैठ कर लेते हैं, उसके लिए कुछ नहीं बोलता। आप मानते हैं कि वो घुसपैठ होती है बंगाल? तो ये तो जमाना से में है, और ज्योति बसु, इंदिरा गांधी, नेहरू, गांधी से तो ये घुसपैठ करके चल के रखा है। अभी जो वो लोग आए हैं वो लोग कहाँ जाए? क्यों आइए, जब उनको अलग दे दिया तो अलग दे गया, तब उस टाइम इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी, जब ज्योति बसु था उस टाइम कहाँ थे सब चीज़? भेदभाव अभी क्यों? तो आप तो कह रहे हैं ना कि तब जब, या तो तुम डॉक्यूमेंट दिखाओ अपने, आप तब से रह रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो उनको बाहर जाना पड़ेगा, तो उसमें दिक्कत क्या है फिर? जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है उसको जाना ही पड़ेगा, और जिसका डॉक्यूमेंट है तो रहना पड़ेगा, वो तो हिंदुस्तानी है, वो तो कहीं नहीं जाएगा। तो आपको लगता है कि जब अलग से उनको देश दे दिया है तो उनको वहाँ रहना चाहिए कि यहाँ आना चाहिए? वहाँ रहना चाहिए उसको। सरकार का गलत। क्या नाम है आपका? रामा सिंगर। क्या लगता है आपको कि क्या देश में ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक तो चल ही रहा है, सबका साथ सबका विकास? सबका विकास हो रहा है। सरकारें ठीक काम कर रही हैं।
बहुत बढ़िया कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी में ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया है यूपी। ठीक काम कर रहे हैं। जोगी बाबा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री ठीक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वैसा प्रधानमंत्री तो कोई आएगा नहीं, अच्छा, कोई आएगा नहीं। कोई नहीं आएगा, अभी पूरा विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी को बाहर करना है, हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है। 2024 में अभी आम चुनाव होने वाले हैं लोकसभा, वही मोदी जी आएंगे, पूरा का पूरा विपक्ष ही हो रहा है। वो होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं होगा, कोई मोदी जी का फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। न। लेकिन जितने भी जो विपक्षी नेता हैं वो एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। अपने अपने राज्य में जो भी करे वो तो सब करते हैं। हम लोग तो मजदूर आदमी कमा के खाते हैं, लेकिन है तो है। अब तो आप कमा के खाते हैं, लेकिन किन मुद्दों को देख करके आपको मोदी जी और योगी जी अच्छे लग रहे हैं? पास गरीब आदमी के पास कोई मुद्दा नहीं है, गरीब आदमी के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसको देख करके प्रभावित हैं आप? क्या सामाजिक सुरक्षा या देश की सुरक्षा क्या लेकर के आप जो है मोदी और योगी को? ये गरीब आदमी को कोई मुद्दा होता है? कोई नहीं होता, कमा के खाते हैं। हाँ, कोई हम लोगों को नहीं देता है। वोट लेने के लिए सारे आएंगे, उसके बाद कोई पीछे नहीं आएगा। मोदी और योगी जी आपको क्यों पसंद हैं? किस बात पसंद कोई नहीं है, सब है। आप कह रहे नहीं हो अच्छा है कि चलो चला रहे हैं, सरकार तो बढ़िया है, जो भी सरकार आएगा चलाएगा वो बढ़िया है। हम लोग तो गरीब आदमी है, नौकरी करके खा। क्या लगता है आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ नाम है, अशरफ। क्या लगता है आपको कैसे काम हो रहा देश में तो सही काम हो रहा है, काम तो सही हो रहा है। है? कैसे काम हो रहा है आपका में कैसे काम हो रहा है? अभी तो मैं यूपी से नहीं हूँ, मैं तो हूँ बिहार से। तो आई होप मैं यूपी में देखता हूँ तो यहाँ का, जहाँ पे मैं नोएडा में रहता हूँ, यहाँ पे तो काम ठीक चल रहा है, अच्छा है। यहाँ पे तो ठीक ठाक है। सामाजिक सुरक्षा से लेकर के पुलिस प्रशासन सब ठीक ठाक चुस्त दुरुस्त है। नोएडा के पुलिस है ना बहुत अच्छे यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे हम लोग 12 बजे रात को अगर कोई बंदे जॉब से भी आते हैं तो यहाँ पे शुक्र है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं है। प्रशासन ठीक ठाक काम। हाँ, प्रशासन का मसला बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, बिहार और यहाँ में कितना अंतर पाते हैं आप? बिहार की राजनीति में या बिहार की डेवलपमेंट में और यूपी के डेवलपमेंट में कितना अंतर? हाँ, बिहार में थोड़ा सा डिफरेंट है। बिहार में तो वहाँ पे राजनीति एक ऐसा है कि बाप दादा का चल रहा है, यहाँ पे अलग अलग है, तो दोनों में बहुत डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। लगता है जो बिहार में भी जो है जातीय राजनीति होती है, धर्म की राजनीति होती है, ऐसा है? ये तो राजनीति का फंडा ही है, जब तक जाति और फिर धर्म पे ना हो तो राजनीति हो ही नहीं सकता है, तो ये फिर करते ही हैं। आपको लगता है कि यूपी में भी बाबा जो है इस तरह की धर्म की राजनीति करते हैं? क्योंकि कुछ लोग जो है धार्मिक नेता या कुछ कम्युनिटी के नेता बोलते हैं कि ये जो है भेदभाव करते हैं। आपको लगता है सबका साथ सबका विकास हो रहा है? ये तो जनता खुद देखती है, क्योंकि आजकल की जनता खुद जागरूक हो चुका है। पहले जनता को पता नहीं होता था कि देश में क्या चल रहा है, लेकिन आज आप अगर जैसे डिजिटल की बात करोगे तो हर घर में मोबाइल है, हर जगह यानी कम्युनिकेशन सब जगह अच्छा हो रहा है, तो जनता खुद तय करता है कि आप किसको वोट देना है, फिर क्या किसको अच्छा करेगी या कौन पार्टी नहीं करेगी, वो जनता खुद तय कर लेगी, तो इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप अगर गांव के पहले आदमी से पूछते थे कि देश में क्या चल रहा था, उसको पता नहीं था, लेकिन अगर अभी बाय द वे अगर हम लोग भी कॉल करते तो वो पहले बता देते कि न्यूज़ क्या चलते हैं, तो आया जनता खुद जानती है कि किसको रखना है, किसको बाहर निकलना। अभी 2024 में जो है ना चुनाव होने वाले हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है देश का विपक्ष एकजुट हो रहा है, कहना है मोदी जी को बाहर करना है। क्या कारण है जो मोदी जी को बाहर करने की बात हो रही है? अगर ये महागठबंधन तैयार हो जाता है तो उनका नेतृत्व कौन करेगा? क्या कोई नेता है जो मोदी जी को टक्कर देगा? देखो, अब चाहे जितना भी नेता जुट जाए या फिर ऐसा कि जनता ही तय करेगा, क्योंकि जनता खुद जागरूक है कि किसको रखना है, किसको भगाना, तो वो जनता खुद तय करेगी। आप चाहे लाखों में हो जाओ जितने नेता हैं, या फिर जो अच्छा काम करेगा आप जनता उसी को चुनेगी। अब जनता पहले ऐसा मूर्ख नहीं है, पहले इतना एजुकेटेड नेता तो जनता को पता नहीं था, अब जनता खुद जागरूकता हो गया, वो खुद तय करेगी। पढ़े लिखे हैं और यूथ हैं और मुस्लिम समाज से आते हैं, बार बार जो है ये जो धार्मिक नेता होते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं, बैरिस्टर भी हैं, हैदराबाद में से जो है सांसद होते हैं, बाहर भी उनका ज़्यादा जनाधार नहीं होता, लेकिन हर बात जो है ना वो धार्मिक मोड़ ले लेते हैं कि मुस्लिमों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। क्या आप सहमत होते हैं उनकी बात? नहीं, अवैसी का बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अवैसी ये कहते हैं, जैसे हम भी किशनगंज से आते हैं, सीमांचली एरिया से आते हैं, वो कहते हैं कि देखो अगर हमारे असेंबली में जैसे किशनगंज में बहुत ज़्यादा ही अगर माना जाए तो इतना यानी नौकरी नहीं मिल पाते, वहाँ के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा यानी पढ़ने के बाद भी घर बैठना पड़ता है। मेरे कुछ फ्रेंड है ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि आप क्यों नहीं जागरूक हो, अगर आपको नौकरी नहीं मिल पाती है तो आप क्यों नहीं, यानी वो वहाँ जाकर के मोटिवेशनल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको जिससे लड़ाई हो, क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे हमारे वहाँ पे भी 70% मुस्लिम और 30% हिंदू, तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाकर के एक मोटिवेशनल देते हैं कि आपको जागरूकता होना चाहिए, क्योंकि हम तो जब तक हैं तभी तक बोलेंगे, फिर आप कब तक बोलोगे, तो उसका यही मोटिव होता है, तो उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का मूल मंत्र है उसको आप सहमत हैं कि वो हो रहा है?
कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा। देखो बात क्या है कि जैसे मोदी जी अपने जगह में है, ठीक है, जैसे कि इलेक्शन के अलग अलग फंड, अगर गाँव ऐसे अगर बात किया जाए तो अगर इलेक्शन होता है जैसे कि सरपंच, जैसे पंचायत से अलग होता है, सरपंच से अलग होता है, तो जहाँ पे अगर डेवलप नहीं होता तो वहाँ के मेन जो लीडर्स होते हैं उसकी गलती होता है, तो सरकार की कोई गलती नहीं, क्योंकि सरकार हर गाँव में जाते नहीं है। कुर्सी की जो है खींचतान हो रही है, तो खींचतान में जो है ना सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो वो जो एक जो होड़ लगी हुई है उसको किस तरह से देखते हैं आप? खबर पहुंचाइए। जैसे सर देखिए सुरक्षा में क्या है कि अभी तो पूरे यूपी तो पूरे देश में फेमस है, पूरे देश क्या पूरे विदेशों में भी फेमस है। जहाँ भी बात करें योगी जी का नाम सबसे पहले आता है। मैं बिहार में भी काम करके आ चुका हूँ, जैसा कि भाई साहब ने बताया, वहाँ पे मैंने बिहार में भी काम करके आ चुका हूँ। मैं वहाँ के लोग यही बोलते थे कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री होते, काश ऐसा होता। जैसे 100 लोग मिले तो 100 में से 90 लोग यही बोलते थे। वो लोग नीतीश को नहीं लाइक करते थे। तेजस्वी यादव को जो है उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं और कह रहे हैं कि अगला चुनाव जो है मुख्यमंत्री ये होंगे बिहार के, हम दिल्ली के। बिहार का दशा देख रहे हैं क्या है? बिहार का दशा सबसे बुरा है, सबसे बुरा है बिहार का दशा।